हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल हरतू टॉक पर। चाइना चाइना जो दो प्रकार से मार्केटिंग करता है। नंबर एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वो सभी है जो चाइना अपने देश से एक्सपोर्ट करता है, और इनडायरेक्ट में वो सभी हैं जो हम सॉफ्टवेयर या उनकी ऐप के जरिए वो करते हैं। चाइना का सामान खरीदिए और अपमानित रहिए, या फिर चाइना के सामान का बहिष्कार कीजिए और सम्मानित जिंदगी जिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो चाइना हमारे साथ बॉर्डर पे कर रहा है वो हमारे को अपमानित कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में चीन ने भारत में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि चीन की कंपनियां कुछ कम प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रही हैं। इसकी वजह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं। इस समय चाइना की कंपनियों में भारी दहशत का माहौल है। इंडिया में जो चाइनीज कंपनियों के बाइकआउट करने की बात चली है, उससे चाइना की कंपनियां घबराई हुई और डर रही है, और चाइना की कंपनियों में ये डर बना भी रहना चाहिए। चाइना की कंपनियों में क्यों डर बना है, हम इस बात पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि चाइना की कंपनियों ने पिछले 5 साल में $5 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। इसमें अलीबाबा सबसे ज्यादा निवेश करने वाली कंपनी है। अलीबाबा ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में बहुत ज्यादा निवेश किया है। एफडीआई में चाइना अभी भी भारत में 18वें स्थान पे है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइनीज कंपनियों ने इंडिया के स्टार्टअप प्रोग्राम्स में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इंडिया की स्टार्टअप जो स्कीम्स हैं उनमें चाइना की कंपनियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है और बहुत ज्यादा पैसा लगाया। अलीबाबा ने पेटीएम और जोमेटो में, और टेंसेंट कंपनी ने ओला, स्विगी और बाइजू जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत की बिग बास्केट, ड्रीम11, बाइजू, डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, जोमेटो, स्विगी एंड स्नैपडील में इन्वेस्ट किया है। मतलब आप अपने आसपास देखेंगे तो चाइना की कंपनियों का पैसा ही लगा हुआ मिलेगा। इसे आप किस किस को बाइकआउट करेंगे। अब बात कर स्मार्टफोन्स की। स्मार्टफोन में भारत में स्मार्टफोन का व्यापार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है, और उसमें से चाइना 70% का भागीदार है। चाइना 70% अपने स्मार्टफोन इंडिया में बेच, मतलब अगर इंडिया में 1000 फोन बिकते हैं तो उसमें से 700 फोन चाइना बेचता है। अब हम बात करते हैं टीवी के मामले में भारत में 2500 करोड़ का व्यापार है, और उस 2500 करोड़ में से 25% चाइना की भागीदारी है। आप अब देख लीजिए कि चाइना कितना हमारे यहाँ से कमा रहा है। चलिए अब आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि चाइना भारत में कितने परसेंट किस चीज का व्यापार करता है, और भारत चाइना में कितने परसेंट किस चीज का व्यापार करता है। एंटीबायोटिक भारत 81% चाइना के ऊपर निर्भर है। फार्मा में भारत 75% चाइना पे निर्भर है। टेलीकॉम में भारत 73% चाइना पे निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में भारत 82% चाइना पे निर्भर है। अगर इन चारों को जोड़ दें तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का चाइना भारत से कमाता है। 2019-20 में $90 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ भारत और चाइना के बीच में व्यापार हुआ, जिसमें से भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया और चाइना से 5 लाख करोड़ रुपए का आयात किया। 2020 में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 10,800 करोड़ का निर्यात किया, और उसके बदले में चाइना से 41,956 करोड़ का आयात किया। देखें तो इस आंकड़े के अनुसार देखें तो सिर्फ एक महीने में
इंडिया ने 31,156 करोड़ रुपए का घाटा खाया। फरवरी में भारत ने 7,999 करोड़ रुपए का निर्यात किया और उसके बदले में 31,764 करोड़ रुपए का आयात किया। इसमें भी भारत ने देखे तो 23,765 करोड़ रुपए का घाटा। भारत चीन से $74 मिलियन का आयात करता है और बदले में चीन को $18 बिलियन का निर्यात करता है। इसमें भारत को $56 बिलियन का घाटा होता है। भारत और चीन का निवेश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2014 में $1.6 बिलियन था और जो 2017 में बढ़ के $8 बिलियन हो गया। दोस्तों, चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, न्यूक्लियर बॉयलर्स, बायोकेमिकल, प्लास्टिक का सामान, फर्टिलाइजर्स, ऑप्टिकल इक्विपमेंट, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, लोहा और स्टील आदि का आयात करते हैं। साल 2019 में भारत ने 3900 करोड़ रुपए का लोहा चाइना को निर्यात किया और उसके बदले में चाइना से 12,000 करोड़ रुपए का लोहे से बना हुआ सामान खरीदा। इसमें अगर हम देखें तो लगभग 8100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। भारत का ऑटोमोबाइल बाजार लगभग 4.26 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चाइना की भागीदारी 26% यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें जितने भी मोटरसाइकिल बनते हैं उसके सभी के पार्ट्स 80% पार्ट्स चाइना में बनते हैं और वो हम आयात करते हैं। सौर ऊर्जा के मामले में चाइना की 90% भागीदारी है। देश हमारा, धूप हमारी, पैसा हमारा और उससे भी चाइना कमा रहा है, क्योंकि जितने भी सौर ऊर्जा में जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं वो चाइना में बहुत ही सस्ते रेट पे बनाए जाते हैं और इंडिया को बेचे जाते हैं। जो मैंने इस वीडियो में आंकड़े बताए हैं वो आंकड़े ऐसे ही मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए। वो आंकड़े मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है कि हम कितने चाइना के ऊपर निर्भर हैं। हमें अब वो दिन आ गया है, हमें चाइना को बाइकआउट करना है। हमें हिंदी चीनी बाय बाय बोलना ही पड़ेगा। अब उसके लिए हमें अपना कोलगेट से लेके और अपने स्मार्टफोन तक का त्याग करना होगा। हम चाहे तो अपने स्मार्टफोन का, चाइनीज स्मार्टफोन का त्याग करके दूसरी कंपनियों का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, क्योंकि चाइना जो पैसा हमारे से कमाता है और उस पैसे के बदले में चाइना अपने रक्षा बजट को बढ़ाता है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाता है, अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देता है। तो उन सब को खत्म करने के लिए हमें भारत सरकार की हेल्प करनी चाहिए और हम सभी भारतीयों को एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि एक स्मार्टफोन अगर हम खरीदें तो चाइनीज स्मार्टफोन ना खरीद के हम दूसरी किसी कंपनी का स्मार्टफोन खरीदें, क्योंकि इंडिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो अच्छा स्मार्टफोन बनाती है। तो हम सैमसंग को प्रीफर करें या फिर अगर आपका बजट अच्छा है तो हम एप्पल फोन को प्रीफर करें। लेकिन चाइना को इस रेस से हमें भगाना ही होगा अगर हमें इज्जत से जीना है तो। नहीं तो चाइना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली, जो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सुपर पावर बन जाएगा और हमें बॉर्डर पे हमारे पैसे से ही हमें हमारे बॉर्डर पे परेशान करेगा। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चमकती हुई चीजों को जो चाइना सस्ते में बेचता है, हमारी मार्केट पे जो चाइना ने कब्जा कर रखा है उस मार्केट के कब्जे को हमें छुटवाना है। क्योंकि जब भी हमारे कोई भी त्योहार आते हैं, इंडिया एक त्योहारों का देश है जिसके अंदर जो भी त्योहार आते हैं उस टाइम पे चाइना के प्रोडक्ट्स की भरमार होती है। हम सस्ते के चक्कर में चाइना के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं और उसके लिए वो हमारे से 5 रुपए की चीज
और महंगे दामों पे बेच के अपना चाइना अपने खजाने को बढ़ा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण ले कि मान लीजिए हम दीपावली के ऊपर जो चाइनीज दिए खरीदते हैं, तो अगर हम एक एवरेज लगाएं, हमारी देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, अगर हम एवरेज लगाएं कि एक आदमी 5 दिए ही जलाता होगा दीपावली के टाइम में, तो भी चाइना उस 5 दिए का 5 रुपए के हिसाब से ही चाइना लगभग 675 करोड़ रुपए केवल दिए से ले जाता है। वो दिए हम अपने देश में बने हुए भी जला सकते हैं, और अगर हम अपने देश में बने हुए दियों को जलाएंगे तो हमारे देश की इनकम होगी। जब हमने शुरुआत कर ही दी है चाइना को बाइकआउट बोलने की, तो हम टिकटॉक, कैम स्कैनर, पबजी और चाइना का यूसी ब्राउजर यूज करना बंद करें, चाइना के स्मार्टफोन को यूज करना बंद करें, और या तो हम अपने स्वदेशी सामान खरीदें या फिर दूसरी कंट्रीज का सामान खरीदें। हम यूसी ब्राउजर के बदले गूगल क्रोम को यूज करें। गूगल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम टिकटॉक की जगह यूट्यूब शॉर्ट्स आने वाला है, उसको यूज करें। हम इंडिया की एप्लीकेशंस को यूज करें, जियो ब्राउजर को यूज करें, यूसी ब्राउजर के सब्स्टिट्यूट में हम जियो ब्राउजर को यूज करें। और इससे क्या होगा कि एक दिन जो हमारी एप्लीकेशंस जो डेवलप नहीं है, जब उस पर ट्रैफिक जाने लगेगा और हमारे इंडियन कंपनीज को जब पैसा आने लगेगा, तो वो भी हमें चाइना से भी बेहतर सर्विस प्रोवाइड, जो हम आम जनता है वो छोटे लेवल पे कर सकती है, एक स्मार्टफोन को बंद कर सकती है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने तो हमारी बीएसएल की जैसी सरकारी संस्था को ही बोल दिया कि आप 4G जो आपका अपग्रेडेशन हो रहा है उसमें जितने भी इक्विपमेंट लगेंगे वो कम से कम उसमें चाइनीज इक्विपमेंट का यूज करें। हमारा भारत देश ही जो हमारा साथ दे रहा है और वो चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर रहे हैं, तो हम तो इंडिविजुअली तो कर ही सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इंडिया की गवर्नमेंट को क्या क्या नए नियम्स लागू करना चाहिए जिससे कि चाइना का सामान इंडिया में या तो बिके ही ना, और बिके तो इतनी हाई वैल्यू पे बिके ताकि वहां चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं सारे अपने आप ऑटोमेटिक भारत में निर्यात करना बंद कर दे। और उसमें से मेरा कुछ अपना पर्सनल व्यू है, वो है भारत में जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए और उनको आगे लेके आना चाहिए। भारत में एफडीआई नियमों को और अच्छे से लागू करना चाहिए और सख्त बनाना चाहिए। चीन के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितनी भी ऐप हैं, उनके जैसा ही, उनके हूबहू एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के इंडिया में संचालित करना चाहिए। जब इंडियन गवर्नमेंट अपना सब कुछ प्लेटफॉर्म बनाएगी तो इंडिया की जनता उसी प्लेटफॉर्म को यूज करेगी। जितने भी भारत के सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं उसमें जो बड़ी बड़ी बिड्स होती हैं उसमें चाइना की कंपनियों को उन बिड्स से दूर रखना चाहिए ताकि वो चाइना की कंपनियों के पास वो बिड ना जाए, वो इंडियन कंपनी के पास रहे, जिससे इंडियन कंपनी का फायदा हो। अंत में मैं यही कहूंगा कि भारत एक टीम है, आइए हम एक टीम की तरह लड़े और चाइना के प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर निकाल फेंके। हम ऐसा सिस्टम बनाए, हमारी सरकार ऐसा सिस्टम बनाए, हम खुद ऐसा सिस्टम बनाए कि चाइना हमारे देश में एक्सपोर्ट कर ही ना सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही चाइना के प्रोडक्ट्स को बंद किया जा सकता है, लेकिन हम धीरे धीरे एक बार स्टार्ट करके तो देखें, इंडियन सामान को यूज करके तो देखें, इंडियन सॉफ्टवेयर को यूज करके तो देखें। जब उन पे ट्रैफिक जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो सामने वाली कंपनियां हैं जिसको फायदा हो रहा है वो कंपनियां आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएंगी, अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ाएंगी और हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। Thanks for watching. Please subscribe and share my channel.